गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे मीन क्या है। ठीक है, मीन कैसे फाइंड आउट करना है हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कौन से इसके फॉर्मूलाज हैं। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ स्टूडेंट वो सीरीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। ओके, इसमें आपको किसी भी तरह कोई फ्रीक्वेंसी एक्स की गिवन नहीं होती, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी। ओके, 1 2 3 ठीक है, इस तरह से, या फिर 4 8 12 इस तरह से आपको सिर्फ ये नंबर्स गिवन होंगे। ओके, अब इंडिविजुअल सीरीज़ में, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे हमें पता करना है। इंडिविजुअल सीरीज 3 मेथड है इसमें। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला स्टूडेंट मीन बार, इस तरह से एक्स के ऊपर एक बार डाल के इसको हम कहते हैं मीन बार, इज इक्वल टू समीशन, ये समीशन यानी टोटल का साइन है, एक्स ओवर एन। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में ना, ठीक है, हम मीन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है? मीन बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ओके, समीशन एक्स, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये और ये। अब ये समीशन एक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सपोज जैसे कि अब आप कॉपी निकालना अपनी, साथ में आप भी नोट डाउन करो। देखो जैसे कुछ नंबर्स हमें गिवन है यहां पर 15, साथ में लिखना 15, 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 22, देन 25। साथ में नोट करते रहना आप भी, 18, 40, 50, 55 और लास्ट में 65। ठीक है, ये इस तरह से आपको कुछ नंबर गिवन होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, ये एक्स के नंबर्स हैं। अब इनको पहले काउंट करो, कितने हैं ये? वन बाय वन हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर्स हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए था? हमें फॉर्मूला में चाहिए था स्टूडेंट मीन बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो एन कितना आएगा? जितने यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी? एन होती है। तो नंबर ऑफ आइटम कितनी है यहाँ पर? 10 है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? समीशन एक्स। समीशन एक्स का मतलब कितना है कि जो जो चीज़ें हमें, जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन थी ना, उन सब का हमें टोटल लगाना है। अभी आपने नंबर लिखा होगा, ठीक है, सभी नंबर लिखे ना, उन सभी को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल आएगा ना, वो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा आपका समीशन एक्स। जितने भी नंबर गिवन थे ना आपको, उन सबको ऐड करने पर आपके पास आया होगा 340। ठीक है, 340 आ गया। अब इस 340 ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है स्टूडेंट समीशन एक्स की। ठीक है, अब इस वैल्यू को स्टूडेंट हम क्या करेंगे? अब फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था स्टूडेंट मीन बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारा 10। हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारा 340। बस इसको आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर स्टूडेंट हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ 34। ओके, तो हमारा मीन कितना आ गया? मीन हमारा आया है 34। ये सिंपल डायरेक्ट मेथड से आप इंडिविजुअल सीरीज में मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके,
आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज पता होगी कि वो क्या होती है, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक्स की वैल्यूज सिर्फ गिवन होगी आपको, एक्स की वैल्यूज, ओके, एक्स की वैल्यूज गिवन होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था इसको। अब हमने डायरेक्ट मेथड तो पढ़ लिया, इसका सेकंड मेथड कौन सा है जिससे कि हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, वो है स्टूडेंट ध्यान देखना, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। ये सेकेंड मेथड है जिससे कि हम फाइंड आउट करेंगे मीन को इंडिविजुअल सीरीज के केस में, ओके। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से इसको साथ में नोट डाउन करना आप कॉपी पर। मीन बार, मैंने पहले आपको बताया, ये आपको यूज करना है, मीन का साइन डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, ठीक है, एक्स के ऊपर बार डाल करके, ये मीन बार है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ओके। ये आपका फॉर्मूला है किसका, एज्यूम मीन मेथड का। इसमें देखो अब नई चीज क्या आई है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है ए क्या है, फिर फाइंड आउट करना है डी क्या है, ठीक है, फिर डी फाइंड आउट कर ली तो समीशन डी क्या है, ये हमें देखना होगा। एन तो आपको पता है ना, जितने भी आइटम्स गिवन है वो आपका एन आएगा, ठीक है। 10 नंबर गिवन है तो एन 10 आ गया, 12 नंबर गिवन है तो एन 12 आ गया। अब ये ए क्या चीज़ है, देखो एक दोबारा से ना आप जो आपने अभी सीरीज लिखी थी उसको दोबारा से नोट डाउन करो, ठीक है, उसे दोबारा आप कॉपी पर नोट डाउन करो। वो सीरीज हमारी थी 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम उतनी रहेंगी हमारी, ओके, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना सारा। अब ये ए क्या चीज़ है, ए को आपको देखना है स्टूडेंट, ये ए क्या चीज़ है। ए का मतलब है कि आपको इस सारी सीरीज में से ना एक नंबर को चूज करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है एक नंबर को, उससे आप क्या कहोगे, एज्यूम्ड मीन कहोगे, ठीक है। किसी भी एक नंबर को आप चूज कर लो, सपोज कि आप मिडिल नंबर को चूज कर लो, या कोई भी आपको, अगर आप फर्स्ट नंबर को चूज करना चाहते हो उसे चूज कर लो आप, ठीक है। लास्ट नंबर को चूज करना चाहते हो तो उसे भी आप चूज कर सकते हो। अब सपोज मैं यहाँ पर 40 को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे मैंने ए बना दिया, ठीक है, इसे मैंने क्या लिखा, ए, ओके। अब फॉर्मूला में नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट हमारे पास, फॉर्मूला में नेक्स्ट है हमारे पास समीशन डी। अब समीशन डी को फाइंड आउट करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डी कैसे फाइंड आउट करनी है। डी का मतलब क्या है स्टूडेंट, डी का मीनिंग आप देखो, डी का मीनिंग है डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। अब ये डी कैसे मिलेगी, इसको पता करने का फॉर्मूला है या मेथड है एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, ओके। आपको क्या करना है, जो नंबर आपने चूज किया, जैसे मैंने 40 चूज किया था यहां पर, ठीक है ना, मैंने कौन सा चूज किया था नंबर, यहां पर 40 चूज किया था यहां पर, ठीक है, 40 को चूज किया। अब जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, एक्स की, 1 बाय 1 उस वैल्यू में से 40 को माइनस करते जाओ। आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, देखो सबसे पहला नंबर हमारा क्या था, 15, 15 में से माइनस कर दो 40, फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -25, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 20, 20 में से माइनस कर दो 40, फिर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -20, ठीक है। याद रखना कि आगे हमेशा x को रखना है, पीछे जो आपने एज्यूम्ड, ठीक है,
एज्यूम नंबर चूज किया उसे पीछे रखना है। आपको x में से माइनस करना है एज्यूम नंबर, और एज्यूम नंबर कौन सा होगा, कोई भी एक नंबर आप चूज कर लो नंबर ऑफ आइटम में से, ठीक है। इस तरह से आप सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ आइटम गिवन है यहाँ पर, उनमें से आप ए को माइनस करते जाओगे, एज्यूम नंबर को माइनस करते जाओगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जितनी आपके पास माइनस की वैल्यूज आ गई, जैसे हमारे पास सारा कैलकुलेशन करने के बाद ना -25 आएगा, फिर आएगा -20 आएगा, फिर आएगा -10, फिर आएगा -18, ठीक है, -15, फिर आएगा -22, ओके। ये सारी माइनस की वैल्यूज को आप इनका टोटल लगा लो। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, लेकिन इनका टोटल लगाना है। टोटल लगाने के बाद ये माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, 110, ओके। और हमारे पास फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी रहेंगी। पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास आया पॉजिटिव वैल्यू +10, फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई +15, फिर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई +25। इनका भी टोटल लगा दो, ठीक है। इनका टोटल लगाने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आई +50। अब जितना माइनस का था वो था 110, इसमें से इससे कर दो माइनस, ठीक है। साइन किसका रहेगा, नेगेटिव वैल्यू का, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी है। तो कितना आएगा हमारा 110 और पॉजिटिव के 50, और हमारा यहाँ पर नंबर कितना आया -60। अब जो ये -60 आया ना आपका, ठीक है, ये -60 क्या है हमारा, ये -60 है स्टूडेंट समीशन डी, ठीक है। डी कैसे फाइंड आउट करना है, x - a, ठीक है। जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनमें से a जो सिलेक्ट किया आप लोगों ने नंबर, उसे माइनस करते जाओ, फिर जो माइनस की वैल्यूज हैं उसे एक साथ ऐड कर लो, पॉजिटिव वैल्यूज को एक साथ ऐड कर लो, फिर उनको कैलकुलेट करके जो लास्ट में आपके पास वैल्यू बच जाएगी, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव की रहे या माइनस की रहे, वो क्या होगी आपकी समीशन डी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, मीन बार ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए कितना चूज किया हमने यहां पर, ए हमारा आया स्टूडेंट 40, ठीक है। उसके बाद समीशन डी कितना आया हमारा, समीशन डी आया है हमारा यहां पर -60 ओवर एन कितना है गिवन, यहां पर एन गिवन है 10, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी। मीन बार इज इक्वल टू 40 प्लस ये 6 किसके हैं, जो यहां पर हमने कैलकुलेशन की थी, डिवाइड किया था समीशन डी को एन से। अब 40 में से हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दी तो -6 रह गया। आपके पास आंसर कितना आएगा, यहां पर आंसर गिवन होगा स्टूडेंट आपके पास 34, ओके स्टूडेंट 34। इस तरह से आप एज्यूम्ड मीन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट यहां पर एक मेथड रह गया है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। लास्ट कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं हम, स्टेप डेविएशन
मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डैश, ठीक है, इंटू सी ओवर एन। एन तो आपको पता ही है ना, एन तो आपको पता है कि वो क्या वैल्यू होती है, नंबर ऑफ आइटम्स। ए भी आपको पता है। अब ये सी आया, सी क्या है, सी स्टूडेंट इसका मीनिंग है कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको ऐसा नंबर यहां पर चूज करना है जो कि एक्स की सारी, एक्स जो आपके लिखे ना आपने, आपको मैंने लिखवाया एक्स नंबर्स, उन सभी नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि यहां पर 15 है, 20 है, 30 है, 22 है, 25 है। ज़्यादातर जो यहाँ पर नंबर है ना वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 3 से भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नंबर हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, वो हो गया हमारा 5। ओके स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पर 5। अब दोबारा से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर क्या है, डी डैश, ये चीज आपको दोबारा बता दूं मैं, हमने एक नई चीज यहां पर देखिए, समीशन डी डैश, ठीक है। हमने डी तो देखा था, लेकिन ये डी डैश, ये नई चीज क्या है, देखो डी डैश कैसे आप फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट। सबसे पहले डी आपको फाइंड आउट करनी है। डी कैसे करनी है फाइंड आउट, एक्स माइनस ई, ठीक है। आपके पास डी आ गई, सभी सारी वैल्यूज की डी आ गई ना आपके पास, डेविएशन फाइंड आउट कर लिया आपने। अब डी कैसे फाइंड आउट करोगे, सपोज जैसे कि एक नई एग्जांपल देता हूं मैं आपको मैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर सपोज कि हमारे पास कितना है, सपोज कि हमारे पास जो नंबर है पहला वो कितना था 15, ठीक है, 15, ठीक है ना, पहले हमने 15 नंबर लिखा था। अब डी फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते थे कि एक्स में से 15x है, इसमें से माइनस करते थे हम जो एज्यूम नंबर है हमारा। ओके, सपोज इस बार हमने एज्यूम नंबर चेंज कर दिया, 30 कर दिया, ये एज्यूम नंबर है हमारे पास। ये जो यहां पर माइनस करने पर कितना आ गया, -15। ये क्या था हमारा, डी था, ठीक है ना, यही था ना फॉर्मूला हमने पढ़ा, डी फाइंड आउट करने के लिए एक्स माइनस ए। ओके, अब स्टूडेंट ये डी डैश कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास डी कितना आया, ये सब करके 15 माइनस के 15, ठीक है। अब डी डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको पहले बताया था कि डी डैश फाइंड आउट करनी है, या तो आप ये चीज यूज करो इस तरह से, एक्स माइनस ए ओवर सी, ठीक है, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू 15 माइनस, ओके, 15 माइनस ए कितना है यहां पर, ए है हमारा 30 और सी कितना है हमने चूज किया 5, क्योंकि डिवाइड हो सकता है सबसे। इस तरह से भी आप डी डैश को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड भी है यहां पर, वो क्या मेथड है, डी ओवर सी, जितना आपका डी आया -15 ओवर 5 हमारा कॉमन फैक्टर, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा डी डैश -3। इस तरह से आप डी डैश को फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। हम सारा ये करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 15 माइनस, हमने सपोज 30 इस बार एज्यूम मीन लिया 30, ठीक है, 30 कितना आ गया, ये हमारा, ये आया हमारा यहां पर -15। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 20, 20 में से भी हमने 30 माइनस कर दी, कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा -10, ओके, -10 आया। फिर उसके बाद हमने 30 में से जितना एज्यूम मीन 30 था उसे माइनस कर दिया, कितना आ गया, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने दोबारा आगे, अभी याद रखना -25 है, ओके, -25। थर्ड वैल्यू हमारी
उसके बाद फोर्थ वैल्यू 22 माइनस 30 कितना रह गया, -8। ठीक है, 22 माइनस 30। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यहां पर 25 माइनस 30 -5। ठीक है, 25 माइनस 30 -5 आया। फिर है नेक्स्ट 18 माइनस 30 -12। फिर है उसके बाद 40 माइनस 30। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 40 जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। पॉजिटिव के 10। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पर 50 माइनस 30 प्लस के 20 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 55 माइनस 30 25। फिर एक और वैल्यू है 65 माइनस 30 प्लस के 35। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली यहां पर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो ये जो वैल्यूज आई है ना यहाँ पर, ये किसकी वैल्यूज हैं, ये हैं डी की वैल्यूज हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल डी। अभी हमने डी निकाला है, अभी क्या निकालना है, डी डैश। अभी डी डैश को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, डी डैश इज इक्वल टू, या तो डी ओवर सी कर दो, या फिर इसके अलावा क्या करना है हमें, एक्स माइनस ए ओवर सी। ठीक है, चलो हम डी ओवर सी से करके देखते हैं इस बार। ओके, डी ओवर सी। सबसे पहले हमारे पास डी कितना आया है, 15। ठीक है, 15 आया ना, -15 डिवाइड कर दो उसे 5 से, कितना आ गया, -3। -3 आया। फिर नेक्स्ट वैल्यू के हमारे कितना नंबर आया था, डी कितना आया था, -10 ओवर 5। ये आ गया हमारा -2। नेक्स्ट नंबर हमारे पास देखो 0 था। ठीक है ना, तो 0 को तो डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 0 ही रहेगा। ओके ना, 0 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो वो कितना रहेगा, वो तो 0 ही आएगा हमारा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, -8। ये कि हमारा डी कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, साथ साथ करते जाना, इसको डिवाइड कर दो, कितना रहेगा ये 1.6 माइनस की। ठीक है ना, कितना आएगा 1.6, बट माइनस की वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर 5। कॉमन फैक्टर कितना है 5, माइनस के 5, ये कितना आ गया -1। नोट करते जाना साथ साथ। नेक्स्ट है हमारे पास डी 12 ओवर 5। डी हमारा कितना था 12 और कॉमन फैक्टर कितना है 5। डिवाइड करो, कितना आया -2.4। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है डी हमारे पास 10 और डिवाइड करेंगे इसको 5 से, पॉजिटिव के 2, क्योंकि ये पॉजिटिव का था 10। ठीक है ना, डी जो थी हमारी ये पॉजिटिव थी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डेविएशन हमारे पास 20, डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ गया ये 4 पॉजिटिव के। साथ में नोट डाउन करते जाना। ओके, नेक्स्ट है 25 ओवर 5, डिवाइड कर दो पॉजिटिव के 5। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में हमारे पास रह गया डी 35 जो हमने फाइंड आउट किया था डी। ठीक है, 65 में से 30 माइनस करके हमारे पास पॉजिटिव के 35 आए थे।
इसको 5 से कर दिया कॉमन फैक्टर डिवाइड, कितना रह गया ये पॉजिटिव के 7। ठीक है स्टूडेंट, अब दोबारा से सारा मैं आपको माइनस की वैल्यूज लिखवा देता हूं। -3 -2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -1.6, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2.4। ये हमारी माइनस की सारी वैल्यूज थी। इसका टोटल कितना आ गया -10। साइन हमारा वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का वैल्यू तो माइनस का साइन रहेगा, और नंबर कितना आया 10। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज कितनी थी? एक तो पॉजिटिव वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर +2 +4 +5 और लास्ट में +7। टोटल लगाओ कितना रह गया ये हमारा टोटल बन गया +18। ठीक है, अब माइनस की कितनी वैल्यू है? माइनस है 10 और पॉजिटिव कितनी वैल्यू है 18। ठीक है, तो जो यहां पर कितना नंबर आएगा 8। ये किसका आया? समीशन डी डैश का नंबर आया। ठीक है, इस तरह से हम समीशन डी डैश को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? मीन बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डैश ओवर एन इंटू सी। क्या हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली? डेफिनेटली। ए कितना हमारा है यहां पर? ए है हमारा यहां पर 30। ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ये हम लिख लेते हैं यहां पर, और ये 5 आया हमारा कॉमन फैक्टर, और ये वैल्यू कितनी है हमारी पॉजिटिव के 8। ठीक है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला फिल कर दो यहां पर। 30 प्लस 10 इंटू 5 ओवर पॉजिटिव 8। ठीक है, वैसे तो ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने लिखा है। इसकी कैलकुलेशन करके देखो। अब 30 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 8 को 10 से कर दो डिवाइड। ठीक है, या फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ गया ये 40 आ जाएगा। 40 को 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 को 5 से 40 डिवाइड बाय 10, पॉजिटिव का है 0 यहां से कट गया, ये कितना आ गया 34। आंसर मैच कर गया ना हमारा। ठीक है, तीनों से आंसर कितना आया? सेम ही आंसर आ रहा है हमारा। ओके स्टूडेंट, अब आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, टास्क क्या है? मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज में ही। उससे आपको क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना है तीनों फॉर्मूला से, और सभी स्टूडेंट ने मुझे उसकी फोटोज सेंड कर देना, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। आप वैल्यूज नोट डाउन करो। 10, 75, 100, 70, 13, 250। ओके, ये आपकी वैल्यूज हैं 10, 75, 100, 70, 13 और 250। ठीक है, तीनों मेथड से, डायरेक्ट, एज्यूमिंग मेथड, ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड से आप मीन फाइंड आउट करोगे। समझ गए स्टूडेंट? मीन फाइंड आउट करके आप मुझे फोटो सेंड करोगे। ठीक है, और कर देना, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। थैंक यू सो मच।